हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी साइंस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो हम एक नई जो रिक्रूटमेंट आई है, जो हम कह सकते हैं एक नई लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उसकी एक वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं देने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपको मिलने जा रही है, कि ताकि आपको पता चले कि भाई आने वाली जो वैकेंसी और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी पता चले। लेकिन सबसे पहले आज जो हम एक जो नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो हमारे लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आई है, कहाँ पर आई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए भाई, जो सबसे पहले हमारा जो नई दिल्ली जो हमारे देश की जो कैपिटल है, राजधानी है, नई दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है। उस कॉलेज का नाम क्या है भाई? कॉलेज का नाम है आपके देश बंधु, ठीक है ना। उस कॉलेज का नाम है देश बंधु महाविद्यालय। देश बंधु जो कॉलेज है जो किस यूनिवर्सिटी के अधीन है भाई? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन एक देश बंधु नाम का जो है देश बंधु नाम का कॉलेज है। वहाँ पर जो है एक एडवर्टाइजमेंट अर्थात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पोस्टें हैं, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से केवल हम लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी वो ही पोस्ट हम जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें बात करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था, ध्यान रखना, वेबसाइट पे 20 अगस्त 2022 20 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था भाई। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिए हुए हैं भाई, आपको पता चल गया। ये वैकेंसी आई है नई दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन एक कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है देश बंधु कॉलेज। तो देश बंधु कॉलेज के अंदर जो है लाइब्रेरियन पोस्ट अर्थात लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आपको अगले 10 मिनट में कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही हम इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए आप इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, जो ये देश बंधु जो कॉलेज है ये दिल्ली के अंदर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन ये कॉलेज है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर जो वैकेंसी आई है टोटल पोस्ट, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है भाई? 5 है, ध्यान रखना। टोटल पोस्ट कितनी है भाई? 5। अब लोग सोचते हैं सिर्फ 5 पोस्ट हैं सर, 5 पोस्ट में क्या पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप ऐसा ही सोचोगे तो फिर कोई फार्म ही नहीं भरेगा। इसका मतलब क्या है? आपको पोस्ट देखकर नहीं बने, आपको तो सिर्फ अपनी एक पोस्ट चाहिए। समझ आई नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आजकल लोग क्या है, डर जाते हैं, सिर्फ 5 पोस्ट हैं, कंपटीशन इतना है, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आप अगर पहले ही हार मान लोगे तो आप जो है कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट करोगे? चाहे भले ही कहीं भी आ जाए, एक पोस्ट भी आ जाए, आप फॉर्म भर दीजिए। वहाँ पर आपको तो एक पोस्ट लेनी है, बाकी 400 एक्स्ट्रा यूँ देखा जाए तो भाई 5 पोस्ट है, आपको तो एक पोस्ट पे सिलेक्शन होना है, 4 पोस्ट तो यूँ देखे तो एक्स्ट्रा है आपके लिए। तो इसलिए आप है ना हर एक चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। आप इतनी तैयारी कर लीजिए भाई, एक अगर मान लो कई जगह एक पोस्ट आती है तो वहाँ पर भी तो कोई ना कोई सिलेक्शन होगा, कोई ना कोई आपका भाई आपका दोस्त जो है कोई ना कोई तो उसका भी सिलेक्शन होगा। एक पोस्ट पर भी वैकेंसी आती है, तो अगर वो सोच लेता कि अगर मैं जाऊंगा एग्ज़ाम दूंगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो फॉर्म ही नहीं भरता। तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा बाहर निकालिए। अब जो है एक एक पोस्ट पर भी लोग फॉर्म भरते हैं जो मेहनत करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ लाइब्रेरी साइंस में नहीं के बराबर कंपटीशन है, लेकिन अगर वास्तव में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना चाहते हो, जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा करते जाइए, ठीक है। क्या करना है मैं इस वीडियो इसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आप 3 से 4 महीने, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ, अगर 3 से 4 महीने अगर आप लाइब्रेरी साइंस को दे देते हैं
तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। कैसे, हम चर्चा करेंगे, पहले अपन इसके बारे में बात कीजिए। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो देश बंधु जो है कॉलेज है, वहाँ पर टोटल लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, ठीक है ना, पोस्ट का नाम क्या है भाई, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट जो पोस्ट है, इसकी टोटल कितनी पोस्ट है भाई, 5 पोस्ट है। सबसे पहले हम इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तीसरा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, चौथा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, पांचवा जो है इसका पे ग्रेड क्या है, छठा लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो कोई भी जब रिक्रूटमेंट आती है तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, उसका सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस का मतलब होता है सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, फर्स्ट पेपर के अंदर क्या आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, जो है फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने क्या आएंगे, सारी चीज़ें, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, पे ग्रेड है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म है और क्वालिफिकेशन है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, हमारी जो टोटल पोस्ट है, हमारा जो पोस्ट का नाम है, जो ये देश बंधु जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर पोस्ट आई है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, पे लेवल 1 है। पे लेवल 1 का मतलब होता है 1800 पे ग्रेड का, ठीक है ना। ये वैकेंसी आपके सबसे निम्न स्तर, जो पे ग्रेड यहाँ से शुरू होता है, सबसे जो फर्स्ट जो पे ग्रेड होता है, यहाँ से जो है पे ग्रेड होता है, तो 1800 पे ग्रेड वाली ये जॉब है। आप पे ग्रेड देकर आपको जो है फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना भाई, आपको केवल अपना सिलेक्शन लेना है, ध्यान दीजिए। तो इसके अंदर ध्यान में टोटल पोस्ट कितनी है, 5 है। यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ठीक है ना भाई। अब ये जनरल जो कैटेगरी, इसके अंदर 4 पोस्ट है, इस 4 पोस्ट के अंदर कोई भी कैटेगरी फॉर्म भर सकता है, जनरल वाला भी भर सकता है, ओबीसी वाला भी भर सकता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी और भी जो महिला वगैरह है, कोई भी कैटेगरी इसके लिए भर सकता है। 4 पोस्ट हो गई, सबके लिए हो गया, और 1 पोस्ट जो है एसटी के लिए होगी, तो 4 और 1 कितने हो गए भाई, 5 हो गए, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और एज इन्होंने कितने रखी है, एज रिलैक्सेशन जो है ये आपके 30 ईयर्स है, कितने है भाई, 30 ईयर्स है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो जनरल के लिए ध्यान रखना, अगर आप इसमें यूआर में फाइट करना चाहते हो आप, तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 साल से अगर ज़्यादा हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो 4 पोस्ट जो यूआर में दी हुई है, तो यूआर का मतलब ये होता है कि 4 पोस्ट में कोई भी कैटेगरी का बालक या बालिकाएं इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, लेकिन एज सिर्फ 30 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो इसमें जो है एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने टोटल जो पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमारी पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 है, 1800 पे ग्रेड का जॉब है ये। टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 4 जनरल की है और 1 किसकी है भाई, एसटी की है, और एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि भाई इस फॉर्म को भरने का तरीका क्या होगा, कैसे हम इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। ये जो कॉलेज वेबसाइट है, इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहीं से आपको क्या करना है भाई, फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर आपको क्या करना है भाई, क्लिक करना। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स में अप्रोच द हेल्प डेस्क सेटअप एट द कॉलेज इन कैन स्टडी दे रिक्वायर एनी असिस्टेंट इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जो ये डिसेबिलिटी वाले जो हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो अपना अगर उनको असिस्टेंट चाहिए तो वो भी उनको मिल सकता है। अब आता है भाई इसका फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी। द एप्लीकेशन फी आर 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी।
अगर कोई भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसके लिए जो कितने रुपए चाहिए भाई, 1000 रुपये लगेगा। नील फॉर SC ST PWD विमेन कैंडिडेट्स। लेकिन ध्यान रखना, नो फीस, ठीक है ना। लेकिन कोई भी जो SC है कैटेगरी का, ST का है, PWD है, ठीक है ना भाई, PWBD या वुमन कैंडिडेट कोई भी हो, उसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है। लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस होगी, ध्यान दीजिए। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन वाइल फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो पेमेंट होगा ये 1000 रुपये, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करते हुए होगा। द फी इज नो रिफंडेबल, ठीक है ना। लेकिन फीस वापस आपको नहीं आएगी। मान लो आपने गलत फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फीस वापस मिलेगी, ऐसा फीस वापस नहीं मिलेगी। इसलिए फॉर्म भरते समय सारी डिटेल सही भरिए। अगर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता वहाँ जाकर, मान लो, तो आपकी फीस वापस आपको लौटाई नहीं जाएगी। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और 21 डेज, सिर्फ 21 दिन के अंदर। ध्यान रखिए 21 दिन कैसे, तो ध्यान रखना 21 दिन कैसे, ये वैकेंसी आई है आपके 20 अगस्त को। 20 अगस्त और 21 कितना हो गए भाई, लास्ट डेट आपकी होगी 11 सितंबर। ध्यान रखना 20 में आप 21 जोड़ दो आप, तो 10 दिन अगस्त के और 10 दिन सितंबर के, 11 सितंबर 2022। तो लास्ट डेट आपको क्या रहेगी भाई, 11 सितंबर रहेगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आता है वो वहाँ से 21 दिन आपको मिलेगा। 21 एडवर्टाइजमेंट आया है आपको, ठीक है ना भाई, 20 अगस्त को। 20 अगस्त प्लस 21 दिन जोड़ते तो आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की 11 सितंबर मान लो आप। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है ये विज्ञापन आया था 20 अगस्त को। अब आपको जो फॉर्म भरना है 20 अगस्त के अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिलअप भरना है। समझ आ गया भाई। तो जो है कौन सी कैटेगरी लिए कितने पैसे लगेंगे, कौन सी कैटेगरी फीस फ्री है, ये कब तक भरना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं भाई हमारे जो पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट। टोटल कितनी पोस्ट है भाई, 5 है। जनरल की कितनी होगी भाई, 4, और एसटी की कितनी होगी 01, एक एसटी की पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन क्या है कि 10th पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 10वीं पास होना चाहिए, कोई भी स्टेट से हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद CLS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो कम से कम क्वालिफिकेशन इन्होंने कितनी मांगी है भाई, CLS मांगी है, जो 6 महीने का 6 माह का जो सर्टिफिकेट होता है। ध्यान रखना कितने महीने का भाई, 6 महीने का जो सर्टिफिकेट होता है इन्होंने ये मांगा है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन हो तो भी आप इसमें फॉर्म, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा भाई 10th के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ध्यान रखना सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आप BLS हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रखना ये मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन इनके द्वारा मांगी गई है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर आप डिप्लोमा नहीं, आपके पास BLS है तो BLS है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद ध्यान रखना ये 2 कंपलसरी है, ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है हिंदी में वांछनीय है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, चाहे भले ही वो 3 महीने का हो, चाहे भले ही वो 6 महीने का हो, लेकिन आपको छोटा सा एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास PGDCA है तो भी चलेगा, अगर आप BCA हो तो भी चलेगा। अगर 12th के अंदर आपके सब्जेक्ट कॉमर्स था या आर्ट्स था और 12th के अंदर आपने ऑप्शन में कंप्यूटर भी लिया हुआ है तो भी आपका ये चल जाएगा। लेकिन ये डिजायरेबल है, अगर नहीं भी है ना तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना।
कंपल्सरी मतलब एसेंशियल, ये है आवश्यक, ध्यान रखना। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये डिजायरेबल में कंप्यूटर का कोई ऐसा जो है कंपल्सरी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अधीन एक देश बंधु जो महाविद्यालय, वहाँ पर जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो 5 पोस्टें आई है। अब इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो जो मैंने वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे बार बार आप सर्च करते रहिए, वहाँ से आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि जो है जल्द जो है इसका जो शेड्यूल, एग्जाम शेड्यूल जो जारी हो जाएगा कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या आता है और सेकेंड पेपर के अंदर क्या आता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर में जो जनरल पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और इंडिया जीके वगैरह होता है। सेकंड पेपर के अंदर जो लाइब्रेरी साइंस का होता है। मैं अब आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार की लाइब्रेरी साइंस में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक विशेष ऑफर लेकर आया हूं आप सबके लिए, ठीक है ना। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं या हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, इसी यूट्यूब के चैनल पर बहुत सारी जो लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस है, उन क्लासेस को आप देखिए, आपको कितना समझ में आता है। और भी हम जो है नए सिलेबस के हिसाब से क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। कल जो है बहुत बड़ा धमाका, कल जो 1 सितंबर है, 1 सितंबर है, कल बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर। कल हम जो है आने वाली 2 बड़ी वैकेंसियां, जिसका नाम है, एक तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर लाइब्रेरियन की 300 प्लस पोस्टें आने वाली है, उसका कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, बिहार की भी अगले महीने वैकेंसी आने वाली है। 7000 प्लस लाइब्रेरियन पोस्टें, 7000 पोस्टें लाइब्रेरियन की आने वाली है, उसका भी हम साथ में कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। कल आप शाम को कभी भी जो है हमारे इस कोर्स लॉन्च हो जाएगा और शाम के बाद आप कभी भी इस कोर्स को बाय कर सकते हो और वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए आप इधर, ये हमारा जो 2 कोर्स जो है कल 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हमने जो अभी राजस्थान लाइब्रेरियन कोर्स चलाया था, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, बिल्कुल शानदार रिस्पॉन्स रहा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हम लोगों को, स्टूडेंट को हर चीज़ वो उपलब्ध कराई जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करा सकता। ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से हमने उन बच्चों को हर चीज़ दी। क्या क्या चीज़ें दी हम आपको भी बताना चाहते हैं, ठीक है। केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जो जल्द आपके जो है जल्द 300 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको इतना से कह दूँगा कि दिवाली से पहले पहले, ध्यान दीजिए आप, दिवाली से पहले पहले 300 पोस्ट जो है केवीएस की आने वाली हैं, ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर जब केवीएस की वैकेंसी आएंगी तब हम तैयारी करने बैठेंगे। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जब वैकेंसी आएगी तो पूरी दुनिया बैठेगी, लेकिन अब आप अभी से शुरू कर दोगे कंपटीशन तैयारी एग्जाम की, तब तो वैकेंसी आएगी, तब तक आपका कोर्स पूरा हो चुका होगा और आप रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है देते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना भाई। तो केवीएस का जो संपूर्ण कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट का मतलब होता है फर्स्ट पेपर भी होगा, जो फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना जनरल इंग्लिश भी आती है, वो भी हम पूरा करवा रहे हैं। जनरल के इंग्लिश के साथ हिंदी भी करवाएंगे, हिंदी के साथ हम रीजनिंग भी करवाएंगे, रीजनिंग के साथ हम कंप्यूटर भी करवाएंगे, कंप्यूटर के साथ हम इंडियन जीके भी कराएंगे। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जो है हमारा जो हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, जनरल कंप्यूटर और इंडिया जीके होगा, और सेकंड पेपर पूरा लाइब्रेरी साइंस का होगा। और ये कोर्स हम 1 तारीख को शुरू करें, 1 सितंबर 2022 को हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी जो फीस जो थी हमने 6000 रुपये रखी थी, लेकिन प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान दीजिए आप, पहले 100 विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ये जो हमारा 50% ऑफर है, ध्यान रखना, जो भी शुरुआत के 100 विद्यार्थी इस कोर्स को खरीदेंगे उसके लिए 50% ऑफर है, और 50% ऑफर सिर्फ 2999 में है, ध्यान रखना, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की, ध्यान रखना, जिसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, 1 साल की रहेगी, जिसके अंदर हम दोनों पेपर दे रहे हैं। और हमारे जो और भी जो क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर इसी
चैनल पर जो हमने जो पढ़ाया था राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 को, ठीक है ना, वो हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं। उस क्लासेस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। नहीं तो फिर हम कल से जो है यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस लेकर आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ केवीएस और एनवीएस। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एनवीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हम जो है केवीएस का शुरू कर रहे हैं। जो केवीएस और एनवीएस का जो सेम सिलेबस है, तो आप कोई एक, जब हमने एक पैकेज तैयार किया केवीएस का सिलेबस करने के बाद ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी आई है तो है ये सिलेबस काम वहाँ पर आता है। केवीएस में सिलेबस पढ़ने के बाद उस स्टूडेंट को वो ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये केवीएस का सिलेबस, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप केवीएस का सिलेबस ले लीजिए, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर कंपटीशन एग्जाम हिंदुस्तान का केवीएस के सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं जाता है, ठीक है। ये हमारा जो कोर्स है 2999 का है, केवल हम दे रहे अभी प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए 50% ऑफर है। और मुझसे बात करने के लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर दे दिए भाई, ये अब हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर जो है बिल्कुल आप बात कर लीजिए। और सबसे पहले अभी जाकर प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्ले स्टोर में जाकर। हमने सबसे पहले तो हम जो है ऑनलाइन क्लासेस भी दी, हमने स्मार्ट नोट्स भी दिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी हमने। ध्यान रखना हम 50 मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, पीडीएफ क्विज जो टेस्ट के अंदर रहेगा, लाइव क्लास भी ली है, फ्री एक्स्ट्रा कोर्स भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट को देना चाहते हैं, ठीक है। और इधर जो है बिहार के अंदर ध्यान रखना 7000 प्लस पोस्ट आने वाली है। कितनी हजार भाई? 7000 प्लस लाइब्रेरियन की पोस्ट आने वाली है। जो संपूर्ण कोर्स है इसमें भी दोनों पेपर है, ध्यान रखना, बिहार का फर्स्ट पेपर और बिहार का सेकंड पेपर है। ये जो कंप्लीट कोर्स है बिहार का जो है सिर्फ 1999 में, ठीक है ना, 1999 में जो ये ऑफर है ये भी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि फीस हमारी 4000 है, लेकिन प्रथम 100 विद्यार्थी जो इसके अंदर हिस्सेदार बनेंगे उनके लिए ही ये 50% ऑफर है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी बात कर सकते हैं, कोई जानकारी लेनी है। ये हमारा लोगो है प्ले स्टोर में, और इस ऐप का जो लिंक है वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाते ही आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। हम ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस है, स्मार्ट नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ है, लाइव क्लासेस है और एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूनिट वाइज सबसे पहले आपकी वीडियो क्लास होगी, वीडियो क्लास के नीचे आपका पीडीएफ होगा, और उसी पीडीएफ के नीचे यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगी, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। कई बार क्या होता है, थ्योरी तो उनको पढ़ने को मिल जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसलिए हमने हर यूनिट के नीचे जो है बिल्कुल क्या दिए हैं भाई, टेस्ट सीरीज हमने दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो केवीएस और एनवीएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो एनवीएस की भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप केवीएस का कोर्स लेते हो तो आप ध्यान रख लीजिए एनवीएस और केवीएस का कोर्स बिल्कुल क्या है भाई, सेम है। ध्यान रखना बिल्कुल क्या है भाई, सेम है। केवीएस और एनवीएस का जो कोर्स है सेम है, जिसके अंदर हम 50 प्लस प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। हमारे पास 50 जो पुराने पेपर हैं वो भी जो हम इस ऐप के अंदर देने वाले हैं। कौन सा ऐप है भाई? ऑनलाइन स्कूल इंडिया। केवीएस 2013 का पेपर है, केवीएस 2015 का, 18 का, 17 का, जोधपुर एम्स का पुराना पेपर है, शिमला हाईकोर्ट का पुराना पेपर है, पटना हाईकोर्ट का पुराना पेपर है, अहमदाबाद हाईकोर्ट का पुराना पेपर है, नवोदय विद्यालय का पेपर है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जितने भी पुराने पेपर हैं, हमारे पास 50 पुराना पेपर का समावेश है, जो आपको इस ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो 50 मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर हमने जो बनाया है, बिल्कुल जो आपके केवीएस और एनवीएस का जो स्टैंडर्ड पेपर आता है उसी स्टैंडर्ड पेपर के अनुसार पूरे सिलेबस को लेकर हमने जो 50 मॉडल पेपर है, जिसके अंदर 5000 से अधिक प्रश्न होंगे जो नए सिलेबस के हिसाब से, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक हमारे जो है 50 मॉडल पेपर से पेपर में जो हमने 25 मॉडल पेपर तैयार कर दिए हैं। जल्द विदिन
अगले जो विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको सारे मॉडल पेपर आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर केवीएस की लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या एनवीएस की लाइब्रेरियन तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए केवीएस और एनवीएस के लिए एक ही कोर्स है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का एक ही सिलेबस है। जो एनवीएस की तैयारी करे वो केवीएस की भी करेगा, इन दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। तो आराम से आप जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर है और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि जब हम क्या करेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि वास्तव में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, अभी से आप तैयारी कीजिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। वैकेंसी तो 100% आएगी, या तो वैकेंसी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन आई एम श्योर दैट वैकेंसी बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले पहले बिहार लाइब्रेरियन और केवीएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो दोनों आने वाली है। लेकिन आप मौका मत गवाइए, क्योंकि जो ये ऑफर है 50% ऑफर है, ये प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना। ये ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो प्रथम 100 विद्यार्थी हैं उनके लिए ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा, ध्यान रखना। 50% ऑफर हमने शुरू किया है। तो अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हो, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आता, इसी यूट्यूब चैनल पर और भी हमारे क्लासेस हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन कीजिए। और हम कल से एक दो डेली की एक क्लास लेकर आएंगे, ताकि हम आपको डेमो के रूप में देंगे, ताकि आपको पता चले। तो हम जो है हमारे ऐप के अंदर यूनिट वाइज, देखो सबसे पहले हम वीडियो देंगे, उसके बाद उसकी पीडीएफ जो है उस ऐप के अंदर होगी, उसके बाद जो है उसकी उसके यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगी, फिर मिक्स टेस्ट सीरीज होगी, फिर उसके बाद मॉडल पेपर होगा। दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपर का होगा। शानदार रूप से हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक तैयारी करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन डाउट क्लास भी हम लाएंगे, ताकि आपको किसी तरीके से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सबसे पहले और लास्ट में जाते जाते समय मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो चैनल है, इसका एक मोटो है, कि मोटो ये है कि पढ़े उनसे जो खुद चयनित हो। ठीक है ना भाई, पढ़े उनसे जो खुद चयनित हो। आप जो भी आप YouTube पे जो भी क्लासेस देख रहे, पहले देखिए कि जो वो टीचर है क्या वो खुद सिलेक्टेड है, उनको कितना अनुभव है। ठीक है ना, मेरी क्लासेस आप देखिए, उसके बाद जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वही टॉपिक दूसरे टीचर कैसे पढ़ाते हैं, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर सिटी, राजस्थान, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर जोरदार मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।